अस्सलाम वालेकुम। अबरार रशीद एक मरतबा फिर आपकी खिदमत में हाजिर है और आज जिस मौजू का मैंने इंतखाब किया है वो आपके सवालात पर मबनी है, यानी वीज़े से मुतल्लिक वो वीज़े जो यूएई के अंदर एक्सपायर हो चुके हैं या वो वीज़े विज़िट वीज़े जो इस वक्त पाकिस्तान में हासिल किए गए थे एक्सपायर हो चुके हैं या एक्सपायर होने वाले हैं। इससे मुतल्लिक है ये वीडियो, आप ज़रा गौर से और ध्यान से देखिए और सुनिएगा ताकि आपको आपके सवालात के जवाब मिल सके। लेकिन उससे पहले मेरी आपसे दरख्वास्त है कि अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कर लें। जो बेल आइकन या नोटिफिकेशन बेल है उसको नोटिफिकेशन के लिए प्रेस कर दें और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक का बटन ज़रूर दबाएं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। सवालात बहुत से आए हैं ईमेल पर भी और कमेंट सेक्शन में भी कि वो लोग जिनके वीज़े यूएई में एक्सपायर हो रहे हैं, यानी रेजिडेंस वीज़े या उनके जो विज़िट या टूरिस्ट वीज़े हैं एक्सपायर हो रहे हैं, उसके बारे में मैं उनको बताऊं। सबसे पहले तो बात यह है कि अगर आपका रेजिडेंस वीज़ा वहाँ पर एक्सपायर होता है तो डेफिनेटली आप वहाँ पर जाकर जो मुतल्लिका जो डिपार्टमेंट हैं, जो वहाँ का आमिर सेंटर है या आईसीए है, वहाँ पर जाकर आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। आजकल तो आप ऑनलाइन भी अप्लाई कर सकते हैं। मुतल्लिका जो मुजवज़ा फ़ीस है वो आप अदा करेंगे, दोबारा मेडिकल टेस्ट करवाएंगे। मेडिकल टेस्ट भी अब ऑनलाइन है, आपको जाके हार्ड कॉपी नहीं देना पड़ेगी, आपका वीज़ा ऑटोमेटिकली एक्सटेंड हो जाएगा अगर आपका वीज़ा एक्सटेंड हो सकता है तो, अगर आपकी वहाँ पर नौकरी, जॉब या बिजनेस है तो। इस हवाले से आपके पास तकरीबन 30 दिन का ग्रेस पीरियड होता है। ये मैं रेजिडेंस वीज़े वालों की बात कर रहा हूँ। अब आते हैं विज़िट वीज़े। वो लोग जो इस वक्त यूएई के अंदर मौजूद हैं और उनके विज़िट वीज़े एक्सपायर हो चुके हैं, वो लोग 2 मरतबा, जी हाँ 2 मरतबा 30-30 दिन के लिए अपने वीज़ों को एक्सटेंड करवा सकते हैं, यानी उनमें तोसी करवा सकते हैं। मिसाल के तौर पर एक शख्स गया यूएई में 30 दिन के वीज़े पर, उसके 30 दिन की मियाद पूरी होने वाली है तो उसको चाहिए, अगर वो वहाँ से नहीं आ सकता किसी भी वजह से, तो वो अपने वीज़े की एक्सटेंशन के लिए अप्लाई कर दे। उसके लिए मुतल्लिका अदारे से जो मुजवज़ा जो फ़ीस है वो आपको अदा करनी पड़ेगी। वो 500-550 दरम के करीब है। अगर 2 महीने के लिए एक्सटेंड करवाएंगे तो उसकी फ़ीस ज़्यादा है, लेकिन एक वक्त में आपको 30 दिन की एक्सटेंशन मिलेगी। दूसरी एक्सटेंशन आपको उस मियाद के ख़त्म होने के बाद मिलेगी। इसके बाद जब आपके 90 दिन पूरे हो जाएंगे, 30 डेज़ वीज़ा वालों के लिए यूएई के अंदर आपके जब 90 दिन पूरे हो जाएंगे तो आपको तीसरी बार एक्सटेंशन नहीं मिलेगी। उसके लिए आपको यूएई को छोड़ना पड़ेगा। अब चूंकि हालात ऐसे हैं कि यूएई से पाकिस्तान और इंडिया की फ़्लाइट्स तो जा रही हैं, सिर्फ पाकिस्तान और इंडिया से यूएई की फ़्लाइट्स नहीं जा रही, तो लिहाजा आपके पास कोई जवाज़ नहीं है वहाँ पे ओवर स्टे करने का। गुज़श्ता साल तो उन्होंने ओवर स्टे वालों को भी तोसी एक्सटेंशन दे दी थी, रियायत दे दी थी, फ़ीसें माफ़ कर दी थी, लेकिन इस मरतबा ऐसा नहीं होगा क्योंकि यूएई से पाकिस्तान और इंडिया की फ़्लाइट्स जा रही हैं। अब आते हैं उस सवाल की जानब जो पाकिस्तान से लोगों ने किया है, जिनके वीज़े विज़िट वीज़े जो उन्होंने हासिल किए थे वो एक्सपायर हो चुके हैं या एक्सपायर होने वाले हैं। उनके लिए मैं ये कहूँगा कि गुज़श्ता साल, ये बात ज़रा गौर से सुनिएगा, गुज़श्ता साल जिन लोगों के वीज़े मार्च से जुलाई के दौरान एक्सपायर हुए थे, विज़िट वीज़े, मार्च में पाबंदियाँ लग गई थी, 20 या 21 मार्च को वहाँ पे एयरपोर्ट्स बंद हो गए थे, फ़्लाइट्स ना आ रही थी ना जा रही थी। तो पाकिस्तान में, इंडिया में जिन लोगों ने विज़िट वीज़े हासिल कर रखे थे और वो ट्रैवल नहीं कर पाए, तो गुज़श्ता साल की मैं बात कर रहा हूँ 2020 की, तो उनसे दोबारा अप्लाई जब उन लोगों ने किया तो उनसे फ़ीस वसूल नहीं की गई, क्योंकि उन्होंने फ़्लाइट रिस्ट्रिक्शंस की वजह से वो ट्रैवल नहीं कर सके वो लोग, इसलिए उनसे फ़ीस वसूल नहीं की गई। अब इस साल अगर आपका विज़िट वीज़ा एक्सपायर होता है तो वही बात है, आपको उसमें एक्सटेंशन ऑटोमेटिकली नहीं मिलेगी, आपको रीअप्लाई करना पड़ेगा, यानी दोबारा वीज़े के लिए अप्लाई करना पड़ेगा। अब जब आप दोबारा वीज़े के लिए अप्लाई करेंगे तो आम तौर पर वीज़े की जब मियाद ख़त्म हो जाए, दोबारा आप अप्लाई करें तो उस पर फ़ीस चार्ज की जाती है, जितनी भी फ़ीस हो
अब ये डिपेंड करता है कि आपने किस ट्रैवल एजेंट या किस ट्रैवल एजेंसी के जरिए वीज़ा हासिल किया और कितनी फीस अदा की है। ये भी होता है, ये भी हो सकता है, इस मरतबा भी हो सकता है कि उनको मालूम है कि फलां तारीख से फलां तारीख तक फ्लाइट्स पर पाबंदी थी पाकिस्तान और इंडिया से 24 अप्रैल से, और पाकिस्तान में शायद 12 या 14 मई से फ्लाइट्स पर पाबंदी आयद कर दी गई थी, 12 मई से। अब ये भी मुमकिन है कि इस मरतबा भी अगर आप री अप्लाई करें वीज़े के लिए तो आपसे फीस चार्ज ना की जाए। लेकिन बात वही है, ये डिपेंड करता है आपके एजेंट पर। मुमकिन है हुकूमत वहाँ की फीस जो है वो वेव ऑफ कर दे, लेकिन आपका एजेंट आपसे फीस वसूल कर ले। लिहाजा इस हवाले से जैसे कहते हैं ना, कीप इन टच। आप मेरी वीडियोस देखते रहें, आप अखबारात पढ़ते रहें, आप मीडिया पे जो भी खबरें आती हैं वो देखते और सुनते रहें, ताकि आपको पता चले कि जब ये अनाउंसमेंट होती है कि जो वीज़े एक्सपायर हुए हैं, क्या दोबारा उनको री अप्लाई करने के लिए दोबारा फीस वसूल की जाएगी या नहीं की जाएगी। इसी तरह जो रेजिडेंस वीज़ा होल्डर्स हैं पाकिस्तान में, मैं एक मरतबा फिर ये वजाहत के साथ कहना चाहूँगा, जो रेजिडेंस वीज़ा होल्डर्स हैं पाकिस्तान में, आम तौर पर उनको 30 दिन की ऑटोमेटिकली एक्सटेंशन दी जाती है। यानी जिस दिन आपका वीज़ा एक्सपायर होता है उसके बाद 30 दिन का ग्रेस पीरियड दिया जाता है। लेकिन अगर वो 30 दिन भी गुजर जाएं तो फिर आपको वीज़ा की रिन्यूअल के लिए अप्लाई करना पड़ता है। अब जाहिर है अगर आप पाकिस्तान में हैं तो आप यूएई के रेजिडेंसी वीज़े के लिए यहाँ से अप्लाई नहीं कर सकते। तो उसके लिए गुज़श्ता साल क्या किया था इन्होंने? गुज़श्ता साल इन्होंने ये किया था कि उन्होंने आपको कहा था कि जी आप GDRFA या ICA, अगर दुबई का रेजिडेंस वीज़ा है तो GDRFA, और अगर किसी और एमिरेट का वीज़ा है तो ICA की वेबसाइट पे आप जाते थे, वहाँ पे आप अप्लाई करते थे, आपका स्टेटस अपडेट हो जाता था ऑटोमेटिकली। लेकिन बात वही है कि क्या उसी चीज़ को इस साल भी दोहराया जाएगा? मुझे यकीन है कि वहाँ की हुकूमत इस बात से आगाह है कि बहुत से लोग, सैकड़ों नहीं हज़ारों, बल्कि हो सकता है कि लाखों की तादाद में ऐसे लोग हों जो यूएई से इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश गए हैं और वहाँ पर मैसूर हो गए हैं, क्योंकि अब फ्लाइट्स बंद है। अब फ्लाइट्स बंद है तो वो नहीं जा सकते तो उनका वीज़ा अगर एक्सपायर हो रहा है तो डेफिनेटली वहाँ की गवर्नमेंट एक हमदर्दाना फैसले के तौर पर हमदर्दाना गौर करते हुए, क्योंकि जेन्युइन केसेस हैं, इनको एक मरतबा फिर ये रियायत या छूट दे दे जो गुज़श्ता साल दी थी। लेकिन बात वही है कि वहाँ की गवर्नमेंट, आप सबको मालूम है कि उनके फैसले रोज़ाना की बुनियाद पर बदलते रहते हैं, उनकी पॉलिसीज़ रोज़ाना की बुनियाद पर बदलती हैं। आज एक रूल है, कल दूसरा रूल आ जाता है। लिहाजा मैं तो ये कहूँगा कि वो लोग जिन लोगों के वीज़े, रेजिडेंस वीज़ा होल्डर्स की मैं बात कर रहा हूँ, पाकिस्तान में या इंडिया में जिन लोगों के वीज़े एक्सपायर हो रहे हैं या हो चुके हैं, उनको फिक्र नहीं करनी चाहिए। उम्मीद रखनी चाहिए कि ये वीज़े ज़रूर एक्सटेंड होंगे या आपको वेवर दिया जाएगा। वेवर से मुराद ये है कि आपको रियायत दी जाएगी कि आप उस पीरियड के बाद भी यूएई जा सकते हैं और वहाँ जाकर आप अपना वीज़ा जो है वो उसको रिन्यू करवा सकते हैं। मुझे उम्मीद है मैंने आपके सवालात के जवाब ठीक तरह से दिए होंगे और आपने वीडियो मुकम्मल देखी होगी और समझ भी लिया होगा। फिलहाल इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। खुदा हाफिज़।